बताइए, आप बड़े से पूछते युवा बताओ, किसी को गाली देते हैं तो आपको बदले में क्या मिलता है? लड्डू? क्या मिलता है? गाली मिलता है। आप काम कर रहे हो, काम करते करते आपने अपने दोस्त को ही कहा, मूर्ख तुझको कुछ नहीं समझता, ये सारे बच्चों को यहां नहीं बिठाना था, यहां बिठाना था। वो जवाब क्या देगा? तुम ज्यादा ज्ञानी हो, तुम ही संभालो, मैं तो यही चाह होगा ना। मतलब है कि अगर गाली है तो गाली का जवाब लगभग वैसे ही होता है। और अगर हम किसी को प्रेम से बोले, सम्मान से बोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आपने कहा भाई साहब आए, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, आज समापन कार्यक्रम है, आप आ गए और आज हमारी खुशी दुगनी बढ़ गई। सामने वाला क्या कहेगा? देखो, आप ये भी कह सकते थे कि मैं 4 दिन से मेहनत कर रहा हूं और पगड़ी पहनने के लिए तुम आ गए, ये भी कह सकते थे। लेकिन आपने बुद्धि रखी और कहा अच्छा किया आप आ गए, अब माहौल और अच्छा जमेगा। वो क्या कहेगा फिर? वो कहेगा यार क्या बोले, हम तो फंस गए थे, हम तो चाहते थे कि 3-4 दिन हम भी यहीं रहे, लेकिन तुमने बहुत बढ़िया काम किया, तुम 4 दिन से यहाँ आओ, क्या बढ़िया काम किया, ऐसे कहेगा ना। आप अच्छा दोगे, लौट के क्या आएगा? अच्छा आएगा। भगवान ने सबका अच्छा किया, इसलिए भगवान को सब अच्छा बोलते। एक कंपनी के लोगों में आपस में बहुत ज्यादा टसल रहती थी। टसल मतलब एक दूसरे को समझना नहीं, एक दूसरे को साथ में लेके चलना नहीं, एक दूसरे को बताना नहीं, एक दूसरे को संभालना नहीं। जिसको जितना सा काम सौंप दिया, कैसे भी उठा पटक करके उतना काम कर लिया, अपना वेतन लिया, चलते बने। मालिक परेशान हो गया, कहीं समझते नहीं है आपस में, ये लोग सहयोग करते नहीं है, क्या करें? उन्होंने एक मोटिवेशनल गुरु को बुलाया, समझाने वाले व्यक्ति को बुलाया। उसने कहा कितने लोग हैं? हमारी कंपनी में 80 लोग काम करते हैं। ठीक है, 80 गुब्बारे लगाइए। गुब्बारा समझ में आया? बच्चों, गुब्बारा किसे कहते हैं? बलून। बलून की पतलून गुब्बारा, फुगा। 80 फुग्गा मंगाए, सब लोगों को एक एक फुग्गा दे दिया। कितने लोग थे? कितने लोग थे? एक कंपनी में 80 लोग थे। सबके हाथ में एक गुब्बारा दे दिया। सबके पास एक स्पेशल पेन था और सबसे कहा कि अपने अपने गुब्बारे पर अपना अपना नाम लिख दो। लिख दिया। फिर इशारा किया, एक कमरे में, एक कमरा 10 बाई 10 का है, इस कमरे में सब लोग अपना गुब्बारा रख दो। सबने अपना अपना गुब्बारा रख दिया। कितने गुब्बारे रख दिए? 80 गुब्बारे। सब लोग आकर के बाहर बैठो। सब बाहर बैठ गए और 2-5 मिनट लोगों को समझाया, लेकिन उसने देखा कि मैं जो इनको मिलके रहने की बात कर रहा हूं, इनको ज्यादा समझ में नहीं आ रही है। फिर भी उसने अपना लेक्चर पूरा किया और उसने कहा सब लोग कमरे में जाएं और केवल 5 मिनट के भीतर अपने अपने नाम का गुब्बारा लेकर के आए। बोलो, 10 बाई 10 के रूम में कितने गुब्बारे हैं? 80। 5 मिनट में आप अपने नाम का गुब्बारा ढूंढ सकते हो? क्यों नहीं ढूंढ सकते? कमरा फुल भरा है और जो भी घुसता दूसरे को धक्का देता, किसी को पीछे खींचता, फिर आगे घुसता, कटर पटर करता और उसको कोई गुब्बारा नहीं मिलता। गुब्बारे बहुत मिलते, लेकिन अपने नाम का गुब्बारा है जो सबसे पहले भाग के गया है, उसका गुब्बारा सबसे नीचे है और वो उसको मिलते हैं ऊपर के गुब्बारे। 5 मिनट पूरे हो गए, किसी को भी अपने नाम का गुब्बारा नहीं मिला। मार्गदर्शक ने पूछा टाइम पूरा हो गया? लोगों ने कहा सर टाइम पूरा हो गया। गुब्बारा किसी को मिला?
नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम सब अपना अपना गुब्बारा ढूंढने के चक्कर में धक्का मुक्की में ही लगे रहे। उसने कहा बैठो, मेरी बात सुनो, फिर से मैं तुम्हें केवल 5 मिनट का टाइम देता हूं, लेकिन इसके साथ एक आइडिया देता हूं। आपके हाथ में जो भी गुब्बारा आ जाए, आप उस गुब्बारे पर नाम पढ़िए और जोर से पुकारिए। निश्चित है 80 लोगों में कोई ना कोई तो और होगा और तुम उसको गुब्बारा दे दोगे। ऐसे में 1 मिनट के अंदर अंदर 10 लोगों को भी गुब्बारे मिल सकते हैं। बस इस आइडिया पर काम करिए और केवल 5 मिनट में गुब्बारे लेके आइए। और जो भी गया उसने गुब्बारा उठाया, नाम पढ़ा, आवाज लगाई, जल्दी से नाम वाला आया, उसको 5 सेकंड में गुब्बारा मिल गया। फिर दूसरे को कुछ मिला, तीसरे को कुछ मिला, आवाज लगाई, फटाफट फटाफट, और 5 मिनट तो हुए भी नहीं, 3 मिनट के अंदर अंदर सब लोगों के गुब्बारे उनके हाथ में। समझ में आया? गुरु ने कहा जब आप किसी का सहयोग करने के लिए तैयार होते हैं तो आपको अपनी उपलब्धि आप वहां होती चली जाती है, काम फटाफट बनते चले जाते हैं। आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं। भगवान ने यही किया अपने जीवन में, जीवों के उद्धार की भावना भाई और तीर्थंकर बने, समो संरचा, सिंहासन पर विराजे और चमर भी ढूंढते रहे। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तौ बपु कौतुकांतम उद्धर्ष सांख्य शुचि निर्जल बारिधार उच्चैस्तटं सुरगिरेर्यो सात्कौंधम। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, सफेद फूल की कांति के समान हिलते हुए सुंदर चमर आपके सोने की कांति वाली शरीर पर ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर से निर्मल जल की धाराएं गिर रही हो। भगवान का शरीर कैसे रंग का है? पीले रंग का, सोने जैसा। चमर कैसे होते हैं? श्वेत। और जब 64 चमर ढूंढते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पानी की धाराएं बह रही, जैसे ऊंचे सुमेरु पर्वत से पानी की धाराएं झर रही हैं। ऐसी अद्भुत महिमा के धारी। आपको तो गर्मी लगती है तो भी पंखा चलाने वाला कोई नहीं मिलता, खुद को करना पड़ता। लाइट चली जाए तो पंखा कौन करेगा? लेकिन भगवान को गर्मी भी नहीं लगती है तो भी देवता लोग चमर ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? महिमा है, उनने सबका भला किया है, सबका उत्थान किया, इसलिए आज उनकी सेवा हो रही है। सज्जनों, मुनि महाराज भी कोई थके हुए नहीं होते, लेकिन फिर भी कितने सारे लोग उनके पांव दबाना चाहते। जब विहार करते हैं तब भले थक जाते हैं, लेकिन रोज थोड़ी ना थके होते, फिर भी इसलिए चरण दबाते हैं कि उनके जैसे मंगलमय आचरण हमारे जीवन में भी आ जाए। जीवन में देखो, सीखना, शिक्षा लेना, संस्कारित बनना, केवल पढ़ने से काम नहीं होता। एक शेर आता है उर्दू का, अगर अमल ना हो, अगर हो अमल तो इल्म के, अगर न हो अमल तो इल्म के होने से क्या हासिल। अगर अमल नहीं करते हो तो शिक्षा के होने से, अगर न हो अमल तो इल्म के होने से क्या हासिल। किताबें लाद कर यूं तो कई खच्चर निकलते। पढ़ लिख करके अगर उपयोग नहीं हो रहा तो गधे जो किताबें ढोते हैं उनमें और पढ़े लिखे आदमी में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। सीखें, समझें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं।
तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीचकिताः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्ववोदधिसोऽसुराय तुभ्यं नमो जिह्ववोदधिसोऽसुराय। आदिम आदिश्वर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासनायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी। शांति शांति मौन में होती है, मुंहजोरी में नहीं। शांति मौन में होती है, मुंहजोरी में नहीं। उदारता दिल में होती है, तिजोरी में नहीं। शांति तो मौन रहने में होती है। अगर हमारे ऊपर कोई आक्षेप भी हो गया है, कोई कठोर शब्द भी कहे गए हैं, तो भी मौन रह जाएं, जरूर शांति बनी रहेगी। हम आक्षेपों के ऊपर ज्यादा सफाई देने जाएंगे, मुंहजोरी हो जाएगी, बातचीत और बहस हो जाएगी और परिणाम अशांति। शांति मौन में होती है, मुंहजोरी में नहीं। कभी भी माँ ने कुछ कहा, बेटा चुप रह गया, अच्छे से माहौल साफ हो जाएगा शाम तक। सासू ने कुछ कहा, बहू ने शांति से सुन लिया, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सासू को पछतावा होगा। ऐसी सुशील शांत बहू को हम कुछ भी बोल देते हैं और वो कुछ नहीं बोलती है। भाई भाई में बड़े भाई ने कोई तकरार में कुछ बोल दिया, आप चुप रह गए, उनको भी शाम तक, कल तक, 8 दिन बाद सही समाचार मिलने पर मालूम पड़ेगा कि ये बिल्कुल सही है और मैंने इसे कठोर शब्द बोल दिए। और इससे किसी के चुप रह जाने से वह गलत साबित नहीं हो जाता है। क्या हम चुप रह जाएंगे तो लोग हमें गलत समझेंगे? कोई जरूर नहीं है। कोई अल्प बुद्धि वाले, तुच्छ बुद्धि वाले आपको गलत समझ सकते हैं, कोई गंभीर होगा वो समझेगा नहीं, वो व्यक्ति उस नेचर का नहीं है, वो वैसा व्यक्ति नहीं है। ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ये सिर्फ फिजूल की बातें हैं। इसलिए शांति मौन में होती है, मुंहजोरी में नहीं। शांत रहने से शांति सागर बनते हैं और परम शांत रहने शांतिनाथ भगवान बनते हैं। आपको क्या बनना है वैसा करिए। शांति मौन में होती है। क्या करेंगे मुंहजोरी करके? मंदिर जी हम जाते हैं केसरिया जी, 1-2 पंडित जी कुछ ज्यादा ही गड़बड़ करते हैं, मुंह बांध लेंगे, पगड़ी बांध लेंगे और सहयोग की बजाय त्यागी व्रति को भी बड़बड़ कर देंगे और हम कभी कुछ नहीं बोलेंगे। समझदार व्यक्ति की समझदारी इसी में है कि व्यर्थ में कहीं कुछ ना बोला जाए। लेकिन कल अचानक हमारा भी मौन खुल गया और हमने सिर्फ इतना सा कहा, तुम अभी जवान हो, तुम्हें जिंदगी में भगवान की बहुत सेवा और भक्ति करना है। अगर तुम ऐसे ऊंचे और कठोर शब्द बोलोगे तो ध्यान रखो, ज्यादा तेज बोलने वालों की कभी गले भी बंद हो जाते हैं। समझदार था, उसने समझ लिया और बड़ी शांति से कहा, ठीक है अब मैं सावधानी रखूंगा। ज्यादा मोहजोरी की जरूरत नहीं है कि रोज रोज किसी को टोको, रोज रोज किसी से झगड़ो। कभी उसके हित की बात है, ये उसके हित की बात है। तीर्थंकर के पास खड़े होकर के तुम गाली गलौज करोगे, उठा पटक करोगे, चिल्ला चोट करोगे तो गला तो बंद होने वाला है।
महाराज जी का क्या अभिशाप लगेगा? महाराज जी कोई श्राप थोड़ी देते फिरते। लेकिन तुम्हारे जो खोटे आश्रय बंद हो जाएंगे, तुम्हारे जो खोटे कर्म पड़ जाएंगे, वो तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। इसलिए पहले ही से सावधानी रखो। जिनेश्वर के चरणों में है, कभी ऊंचा नहीं बोलना, कभी गाली गलौज नहीं करना, कभी धक्का मुक्का नहीं करना। मुनिवर के पास विराजे हैं, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं, कोई कठोरता का काम नहीं। उनकी आज्ञा जम रही है तो ठीक, नहीं जम रही है तो दरवाजा खुला हुआ है, क्षमा करना। लेकिन कभी ज्यादा हुड़दंग टाइप से, ज्यादा फिजूल में बोलना, उससे जीवन में कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाती। ऐसे ही धर्मात्मा साधर्मी जीव हैं, समाज के लोग हैं, प्रेम से, आत्मीयता से, भाई साहब ऐसा काम करिए, आप जो ऐसा कर रहे हैं उचित नहीं है, आप सावधान हो जाइए, एकदम सहजता से। जरूरी नहीं खिंचान हो, एक बहुत सुंदर समाज की परिकल्पना है। अभी कह रहे थे ना वाणावत जी, हम चाहते हैं कि एक सुंदर समाज हो, जहां जिन मंदिर हो वहां संत भवन भी हो, और उसमें एक और जोड़ दो, जहां संत भवन हो वहां पाठशाला भी हो। और ऐसे जो संयुक्त धर्म की गंगा बहेगी, वो भविष्य में जैन धर्म को दूर दूर तक लेके जाएगी। शांति मौन में होती है, समझदारी में होती है, मुहजोरी में नहीं, उदारता दिल में होती है। तिजोरी में तो सबके पास है, लेकिन लोकार्पण तो वही करेगा जो तिजोरी के बाहर भी पैसा निकाल करके धर्म के काम में लगाएगा। पाद प्रक्षालन वही करेगा जो जेब में से निकाल करके मंदिर जी के विकास के लिए देगा। दिल में उदारता होती है। बहुत लोग होते हैं, पैसा तो होता है, निकालने की हिम्मत नहीं होती। माना कि रुपए कमाने के लिए दिल लगता है, रुपए कमाने के लिए जिगर लगता है, लेकिन दान करने से लिए उससे भी ज्यादा ताकत लगती है। कमाने में ताकत लगती है, उससे ज्यादा दान में लगती है। सौभाग्यशाली हैं, एक सुंदर समाज, समझदार लोग, जहां गुरुकुल भी है, आदिश्वर की प्राचीन जिन प्रतिमा भी है, और नए महावीर जिनालय भी हैं, कांच मंदिर भी। साधु जनों का, गुरुओं का बहुमान भी है, बच्चों के संस्कारों की सोच भी है। निश्चित रूप से भगवान जिनेंद्र की कृपा आप पर, हम पर सदैव बनी रहेगी।